हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सभी का फेवरेट गेम क्रिकेट अब एक बार फिर से ओलंपिक में एंट्री मारने जा रहा है। यानी अब जो ओलंपिक होंगे 2028 के, उनमें आपको ओलंपिक गेम देखने को मिलेगा। और अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं उसमें आप सभी को सभी प्रकार के गेम्स आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन आपको क्रिकेट जैसा गेम देखने को नहीं मिला होगा। और जो कि इंटरनेशनल लेवल पर खेला जाता है, कितना अच्छा गेम है, लेकिन इसे ओलंपिक में ओलंपिक कमेटी के द्वारा एंट्री नहीं दी गई थी। अभी हाल ही में खबर आई है कि ये ओलंपिक में अब शामिल हो चुका है और 2028 का जो ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस में, उसमें क्रिकेट को भी परफॉर्म करने का मौका दिया जाएगा। चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार ओलंपिक कमेटी ने ये फैसला क्यों लिया और क्रिकेट कितने टाइम बाद दोबारा से ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ समझेंगे कि आखिरकार ओलंपिक कमेटी क्या चीज़ है और ये इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्य कार्य क्या चीज़ है। और ये सब हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझ लेते हैं इसे, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। खबर है 6 टीमें, 90 खिलाड़ी और 128 साल बाद ओलंपिक में चौके छक्कों की होगी बारिश और क्रिकेट को इसमें किया गया है शामिल। अब ये खबर चर्चा में क्यों है उसे भी समझ लेते हैं। तो साल 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है और 128 सालों के बाद ओलंपिक में अब क्रिकेट की वापसी हुई है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने क्रिकेट के शामिल होने की पुष्टि की है। इससे पहले साल 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया था। यानी अब 128 साल बाद आईओसी के द्वारा यानी ओलंपिक कमेटी के द्वारा क्रिकेट को शामिल किया गया है। इससे पहले पहली बार जब शामिल हुई थी क्रिकेट और खेली गई थी, वो टाइम था सन 1900 का। उस टाइम पर क्रिकेट खेली गई थी पेरिस ओलंपिक के दौरान, लेकिन अब फाइनली क्रिकेट को दोबारा से शामिल कर लिया गया है और साल 2028 के ओलंपिक में एक बार फिर से आपको क्रिकेट देखने को मिलेगी। अब लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में महिलाएं और पुरुष दोनों तरीके की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक 2028 में T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा और इसमें पुरुष महिला की दोनों टीमें हिस्सा लेंगी और दोनों वर्ग की 6 टीमें शामिल होंगी। यानी 6 टीमें पुरुष वर्ग की होंगी और 6 टीमें महिला वर्ग की होंगी। एक स्क्वाड में करीबन 15 खिलाड़ी होंगे और पुरुष और महिला दोनों श्रेणी में अधिकतम 90 खिलाड़ियों को कोटा दिया जाएगा। यानी पुरुष वर्ग में भी 6 टीमें होंगी और हर एक स्क्वाड यानी हर एक टीम में कम से कम 15 खिलाड़ी होंगे और दोनों टीमों को यानी महिला और पुरुष दोनों टीमों को कम से कम 90 खिलाड़ी जोड़ने का कोटा दिया गया है। और इसका मतलब है कि 6 टीमों को मिला करके 90 खिलाड़ी से अधिक नहीं खेल पाएंगे। और ओलंपिक 2028 में क्रिकेट कहाँ पर खेला जाएगा इसका अभी जो तय नहीं हुआ है स्थान। अब क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अभी तक इसके लिए तय नहीं किया गया है कि आखिरकार क्रिकेट में एंट्री लेने के लिए क्रिकेट टीम के रूप में परफॉर्म करने के लिए ओलंपिक में आपको क्या क्या क्राइटेरिया आपको पूरे करने होंगे, ये सब अभी तक तय नहीं किया गया है। आपको मालूम होगी क्रिकेट ओलंपिक में शामिल किए गए 5 नए खेलों में से एक है। 2 वर्ष पहले आईओसी या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा क्रिकेट के साथ बेसबॉल यानी सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस यानी सिक्स और क्वेस को 2028 के ओलंपिक के लिए मंजूरी दी गई थी। और ओलंपिक 2028 में क्रिकेट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अभी तक तय नहीं किया गया है। यानी इसमें 5 खेल शामिल किए गए थे पिछले वर्ष ही और इसके लिए 2 साल पहले ही मतलब शामिल करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया था आईओसी के द्वारा कि ये 5 खेल शामिल किए जाएंगे। क्रिकेट के लिए अभी तक इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तय नहीं किया है और ना ही जगह तय किया कि किस जगह पर खेला जाएगा। ये खेल हैं जिनमें से बेसबॉल यानी सॉफ्टबॉल और इसके साथ साथ फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस और स्क्वैश और क्रिकेट, ये सब आपको 2028 के जो ओलंपिक होंगे लॉस एंजलिस वाले, उसमें ये 5 नए खेल आपको देखने को मिलेंगे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट लगभग 100 देशों में खेला जाता है और ऐसे में आईओसी के लिए ये सेलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है कि किन देशों की टीमों को ओलंपिक के लिए बुलाया जाए और उन्हें ओलंपिक में खेलने दिया जाए। अमेरिका इस ओलंपिक का मेज़बान देश रहेगा, तो ऐसे में यह पॉसिबल है कि इसे सीधा ही प्रवेश मिल जाए और इसे कोई क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन का सामना ना करना पड़े।
इसका मतलब है कि यूएसए के अलावा और 5 टीमें खेलेंगी जिन्हें क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी अमेरिका में इसका आयोजन हो रहा है, तो हो सकता है अमेरिका को क्वालिफिकेशन से ना गुजरना पड़े, उसे सीधा ही इसमें प्रवेश मिल जाए। लेकिन अमेरिका के अलावा और 5 टीमें खेलेंगी, यानी जैसा कि 6 टीमों का इसमें अनाउंसमेंट किया गया है, तो और 5 टीमें खेलेंगी। उन्हें हो सकता है कि क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ जाए। पहली बार ओलंपिक में कब खेला गया था क्रिकेट, यानी साल 1900 में पेरिस में आयोजित जो ओलंपिक हुए थे उसमें क्रिकेट खेला गया था। और उस समय क्रिकेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 2 दिवसीय मुकाबला हुआ था, उस दौरान खेला गया था और ग्रेट ब्रिटेन गोल्ड मेडल जीता था और उस टाइम पर फ्रांस सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहा था। और उस ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच क्रिकेट का मुकाबला खेला गया था और इसी मैच के आधार पर फाइनल का रिजल्ट भी घोषित किया गया था। उसके बाद ओलंपिक में क्रिकेट दोबारा से कभी शामिल नहीं किया गया। आईसीसी के कितने हैं नियमित सदस्य, यानी आईसीसी के रेगुलर सदस्य कितने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के वर्तमान में 12 नियमित और 94 सहयोगी सदस्य देश हैं। और इन नियमित सदस्यों में भारत है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, बांग्लादेश है, आयरलैंड है और न्यूजीलैंड है, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी टीमें हैं जो इसमें रेगुलरली खेल रही हैं। और इसमें 94 सहयोगी देश हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सहयोग कर रहे हैं। अब आईओसी क्या चीज़ है जिसने अभी हाल ही में 5 गेम्स को अप्रूवल किया है 2028 के लॉस एंजलिस में जो गेम्स होंगे वहाँ पर खेलने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी एक गैर लाभकारी एक स्वायत्त संगठन है और यह ओलंपिक आंदोलन का एक सर्वोच्च प्राधिकरण है। यानी एक ऐसा संगठन है, ये एक ऐसा गैर लाभकारी संगठन है जिसका मूल उद्देश्य ओलंपिक आंदोलन में ये सर्वोच्च प्राधिकरण है और इसका मुख्य उद्देश्य वो खेलों के जरिए दुनिया को बेहतर बनाना है, यानी ये खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आईओसी के क्या क्या काम है उन्हें भी समझ लेते हैं। तो आईओसी यानी ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना और इसका नेतृत्व करना और ओलंपिक खेलों का आयोजन करना और उसके साथ साथ ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देना, ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन की व्यवस्था करना और खेल की अखंडता को मजबूत बनाए रखना और स्वच्छ एथलीटों और दूसरे खेल संगठनों का समर्थन करना, पुरुषों और महिलाओं का समानता को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से बचाना। यानी जो आईओसी है उसका काम है ओलंपिक को बढ़ावा देना, उसका नेतृत्व करना और खेलों को नियमित रूप से उनका आयोजन करवाना, खेल की अखंडता को मजबूत रखना, एथलीटों का समर्थन करना, उनका सहयोग करना और महिला और पुरुषों दोनों तरह के एथलीट्स को समानता के भाव से देखना और उनके अंदर समानता को बढ़ाना और एथलीटों का जो उत्पीड़न होता है उसे रोकना और उससे एथलीट्स का बचाव करना। अब आईओसी की स्थापना कब की गई थी जो इंटरनेशनल स्तर पर खेलों का प्रतिनिधित्व करता है, तो आईओसी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में हुई थी और स्थापना करने वाले थे पियर डी कुबर्टेन और आईओसी का मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के लोजान में है। और आईओसी के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ग्रीक डेमेत्रियोस वेकेलस और आईओसी की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि पहली महिला और पहली अफ्रीकी आईओसी की अध्यक्ष हैं। यानी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टी कोवेंट्री और ये आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष हैं और पहली अफ्रीकी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा यानी आईओसी के द्वारा क्रिकेट को इंटरनेशनल स्तर पर खेलने के लिए यानी ओलंपिक में खेलने के लिए अनुमति दे दी गई है। और यह भी बता दिया गया है कि सन 2028 का जो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट खेलेगी और क्रिकेट की 6 टीमें खेलेंगी जिनमें अधिकतर 90 खिलाड़ी 6 टीमों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। यानी हर एक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे और इसी तरीके से महिला वर्ग में भी होंगे, यानी दोनों वर्गों के अंदर महिला और पुरुष वर्ग के अंदर समानता होगी। और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है आईओसी के लिए कि ये जो गेम होगा वो T20 फॉर्मेट में होगा और T20 खेलने वाले दुनिया में 100 से अधिक देश हैं जो कि इंटरनेशनल स्तर पर T20 खेलते हैं। तो इन देशों को चुनना आईओसी के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है और इसमें अमेरिका के अंदर ये खेली जा रही है तो हो सकता है अमेरिका को इसमें सीधा ही एंट्री मिल जाए। वैसे इसमें क्वालिफिकेशन भी अभी तक डिसाइड नहीं की गई है और जगह भी डिसाइड नहीं की गई है कि किस जगह पर ओलंपिक का ये क्रिकेट गेम खेला जाएगा।
आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।